नमस्कार, मैं हूं सुबोध कुमार। खबरों के इस आपाधापी में कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो जाने अनजाने में छूट जाती हैं, लेकिन ये वो खबरें होती हैं जिसका असर अगर आप जाने, देश दुनिया जाने तो इतना बड़ा हो सकता है जिससे सारे खबरों की पोल खुल जाती है, सच्चाई की पोल खुल जाती है। और वही हुआ। कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। आज बांग्लादेश पे ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। कहाँ बांग्लादेश चला था भारत को धमकाने कि हम दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, कलकत्ता हमारा होगा। वहाँ के उदार हिंदुओं के साथ, चिन्मयानंद जी के साथ इस्कॉन के मंदिर पे जिस प्रकार के हमले किए, हिंदुओं पे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, वहाँ के कट्टरपंथी ने जिस प्रकार हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्ण कार्य किए, वो बांग्लादेश की एक सोची समझी रणनीति थी। और रणनीति मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोहम्मद यूनुस, जिनको शासन में आने के बाद नोबेल प्राइज मिलता है, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन में, जो कि लंदन से प्रकाशित होती है, वहाँ बांग्लादेश को सेंचुरी ऑफ द ईयर कहा जाता है। ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन वही मैगजीन है जो रसिया यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन को बड़े रूप से कवर कर रहा था और रसिया को मिनिमाइज करके दिखा रहा था, बता रहा था। तो अब सोचिए, ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन एक तरफ रूस को और दूसरे तरफ रूस को छोटा दिखाने की कोशिश, यूक्रेन को बड़ा दिखाने की कोशिश, और दूसरी तरफ बांग्लादेश को बड़ा दिखाने की कोशिश, और मोहम्मद यूनुस का, जो वहाँ के तत्कालिक प्रधानमंत्री हैं, उनको नोबेल प्राइज देकर और उनको सेंचुरी ऑफ द ईयर का खिताब देकर ये साबित कर देती है कि ये डीप स्टेट्स किस प्रकार की सोच रखते हैं। ये खबरें शायद कहीं न कहीं इन खबरों के व्यापक बाजार में छूट गई थी, इसीलिए मैं आप तक लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आखिर बांग्लादेश में इतनी हलचल क्यों मची, क्यों शेख हसीना पदच्युत हुई? तो शेख हसीना के पदच्युत होने का कारण आज पोल मैं खोलता हूँ। सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश का एक वो आइलैंड है जो अमेरिका अपने नेवल बेस के लिए चाहता था, और शेख हसीना ने उसकी डील अमेरिका से नहीं की, बल्कि भारत को हमेशा ही शेख हसीना ने साथ दिया उस नेवल बेस के मामले में। और भारत ने भी शेख हसीना को बहुत मौक़ों पर मदद की, बहुत मौक़ों पर मदद की, चाहे तो व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे वो तो वहाँ की जो लोकल इश्यूज़ हैं उनके लिए, या उनके नेशनलिज्म के मामले में बहुत मदद की। सैनिक साजो सामान के मामले में, जो ज़मीन विवाद था उसको हल करने के मामले में, ट्रेड के मामले में तो भारत बहुत उसके साथ अपने सुगम संबंध रखे। अब शेख हसीना जी के पदच्युत होने का जो कारण था वो तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका शेख हसीना से नेवल बेस चाहता था, जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो, और शेख हसीना नहीं चाहती थी, वो भारत के पक्ष में थी। लेकिन मोहम्मद यूनुस, जिनको अमेरिका का या उस कम्युनिटी का, वेस्टर्न कम्युनिटी का जो पिट्ठू बोला जाता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो कही जाने वाली बात है उसी बात का जिक्र कर रहा हूँ। तो ये जरूरी हो गया था कि वहाँ शेख हसीना का रहना उनके हित में नहीं है, और यदि मोहम्मद यूनुस आते तो ये उन्हें नेवल बेस मिल सकता था। बहुत सारी बातों का खुलासा है। तो ये कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं दुनिया की जिस सब ने मिलकर बांग्लादेश में ये कांड करवाया, लेकिन बांग्लादेश कठपुतली बनकर सारा काम करता रहा।
लेकिन अब उसे समझ में आया कि जिस भारत को वो ये धमकाने चला था कि मैं दिल्ली तक पहुंच जाऊंगा, हमारे पास में 30 लाख छात्र यूनियन वर्कर छात्र आर्मी है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन उसी बांग्लादेश के रखाइल प्रांत में, जो बर्मा से सटा हुआ क्षेत्र है, रखाइल प्रांत में जो वहाँ की बर्मा की जो अराकान आर्मी है, अराकान आर्मी ने रखाइल प्रांत पे पूरे तरीके से कब्जा कर लिया है। और जो मछली मारने वाले जो लोग वहाँ के आसपास के जो थे, नदी और के समुद्र के, उन सबको भगा दिया गया है। और 271 किलोमीटर के प्राप्त जानकारी के हिसाब से 271 किलोमीटर की भूमि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की कब्जा ली है और बांग्लादेशियों का पलायन वहाँ से जारी है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। आज बांग्लादेश की स्थिति आपको पता चली। अब भारत ने अपना जो ट्रेड रिलेशन भी है, तो ट्रेड रिलेशन अगर कहीं भारत ने थोड़ी सी भी उसके दुखती रगों पे हाथ रखना है, और अगर रख दिए, तो बांग्लादेश की क्या स्थिति हो सकती है आप समझ सकते हैं। आज संसार कहीं न कहीं एक दूसरे के हितों के साथ संबंध रखता है, और अपने हित को बिगड़ते देख वो दूसरों के ऊपर कहीं भी कोई चीज़ भी करने से गुरेज नहीं आता। लेकिन शायद बांग्लादेश इन चीज़ों को समझ नहीं पाया, और आज बांग्लादेश का ये हाल हो गया। नमस्कार।